हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध। स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध के संबंध में महानिदेशक महोदय का आदेश हुआ है जारी। और विद्यालयों में उत्पीड़न विभिन्न प्रकार के कौन कौन से और उन पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। और ये आदेश है 12 अगस्त 2024 का और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है। स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध के संबंध में महानिदेशक का क्या आदेश जारी हुआ है देख लेते हैं। तो 3 जनवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक दंड न दिए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए थे। उक्त के संबंध में पुनः निम्नवत निर्देश दिया जाता है और इसमें है खास तौर से 10 अक्टूबर 2007 द्वारा, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता, हिंसक संस्कृति का घोतक मानते हुए हिंसा को पूर्णतः प्रतिबंध किया है। और इसके साथ ही बच्चों को शारीरिक दंड में यथा बच्चों को झाड़ना, फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, छड़ी से पीटना, चिकोटी काटना, चांटा मारना, चपत जमाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, क्लासरूम में अकेले बंद कर देना और बिजली का झटका देना और अन्य किसी सभी प्रकार के कृत्य जो अपमानित करके नीचा दिखाने और शारीरिक एवं मानसिक रूप से आघात पहुंचाने और अंततः मृत्यु कारित करने वाले हों सम्मिलित हैं। और उक्त शासनादेश में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। और ये निम्न निर्देश ये हैं। ये इसके निर्देश दिए गए हैं। और यह 17A में किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 17(2) में जो कोई उपधारा A के उपाबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसे व्यक्ति का लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा। आप सभी इन निर्देशों को भली भांति पढ़ना होगा। और ये इसके प्रकार हैं। विद्यालयों में शारीरिक उत्पीड़न के सामान्य रूप शिक्षक द्वारा सहपाठियों द्वारा जो दिए जाते हैं वो ये हैं। ये
और दूसरे कॉलम में भावात्मक उत्पीड़न के रूप में कौन कौन से आते हैं इस कैटेगरी में, ये देख लेते हैं। मौखिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार और बच्चों को गंभीर व्यवहारात्मक या मानसिक सदमा पहुंचाना, बंद कमरे वे अंधेरे कमरे में बच्चों को बंद करना, बच्चों को लंबे समय के लिए कुर्सी से बांधना और बच्चों को डराना धमकाना आदि, और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करना जैसे आंखें तरेना, कक्षा से बाहर करना, कक्षा में नज़रअंदाज करना और बच्चों को बार बार टोक कर यह एहसास दिलाना कि वो किसी काम का नहीं है, बच्चों को एक दूसरे से थप्पड़ मरवाना, वे अपशब्दों का प्रयोग इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं थर्ड प्रकार सामाजिक उत्पीड़न के रूप में। तो इसमें जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, महिला और पुरुष, वर्ण, रंग के आधार पर भेदभाव, आकार आधारित भेदभाव, पैतृक व्यवसाय, अपमानजनक तरीके से जाति के नाम से पुकारना, पैतृक पेशों के आधार पर अपमानित करना और अलग बैठाना, कक्षा में पीछे बैठाने के लिए कहना और मिड डे मील के लिए एक साथ न बैठाना, वंचित वर्ग के बच्चों द्वारा कोई प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा उत्तर न देना आदि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और फोर्थ है इसमें यौन क्षेत्र में सुरक्षा एवं संरक्षा तथा यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराध के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों के निजी अंगों को छूना, बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीर लेना, आपत्तिजनक गतिविधियां करना, वीडियो बनाना, दुपट्टा खींचना, जब लड़कियां घर विद्यालय जा रही हों तो उन पर भद्दी टिप्पणी करना, लड़कों के द्वारा लड़कियों को गलत नज़रिए से देखना आदि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये 4 प्रकार माने गए हैं जिनके अंतर्गत ये अलग अलग बताए गए हैं। ये भी इसके निर्देश हैं और ये माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका क्रिमिनल संख्या इतने वे अन्य योजित की गई है जो बाल अधिकारों को संरक्षित रखने तथा विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए किसी प्रकार के दंड नहीं दिए जाने के संबंध में समस्त शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में है। और यह है शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु जून 2024 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1800 889 3277 का शुभारंभ किया गया है। उसके संबंध में निर्देश किया जाता है कि उक्त टोल फ्री नंबर इतने जनपद के प्रत्येक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थायी रूप से अंकित कराया जाए तथा उक्त टोल फ्री नंबर पर प्राप्त शिकायतों सुझावों को मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर से की जा रही है और साथ ही पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए तथा ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक के एजेंडा बिंदुओं में भी सम्मिलित किया जाए। और यह भवदिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।